हो जाए आपके लिए। आप शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं और आपके माध्यम से शिक्षक मतलब जो इंटर कॉलेज है उससे आप जुड़े हुए, मेरा मतलब ये है जी। तो आपका स्वागत है सर न्यूज़ इंडिया पर, बहुत बहुत। माइक लीजिए कृपया। और हम शिक्षा पर चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं एक बार जो सदन है वो जोरदार तालियों से स्वागत करे। माननीय, मैं आज, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ज्ञानोदय कॉन्क्लेव यानी कि शिक्षा पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी क्या प्राथमिकताएं शिक्षा को लेकर अपनी विधानसभा में होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले जो इस महत्वपूर्ण चर्चा पर न्यूज़ इंडिया 24 ने जो चर्चा की है, इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। अभी आपने पूछा कि शिक्षा के बारे में आपकी क्या सोच है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इंटर कॉलेज में लेक्चर रहा। इंटर कॉलेज में माध्यमिक चयन शिक्षा आयोग से मेरा प्रिंसिपल के रूप में सिलेक्शन हुआ। 10 साल तक मैं प्रिंसिपल रहा। पिछले कार्यकाल में प्रिंसिपल भी रहा और एमएलए भी रहा। मैं रिटायर हो गया और मुझे शिक्षा जगत में अच्छा काम करने के कारण 2 पुरस्कार शिक्षकों को मिलते हैं, महामहिम राष्ट्रपति का पुरस्कार और महामहिम राज्यपाल का पुरस्कार। मुझे 2012 में महामहिम राज्यपाल के पुरस्कार से नवाजा गया और मेरी सेवा में 2 साल का विस्तार हुआ। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। तो मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि जो हम पढ़ते थे उस समय ऐसे टाइप क्वेश्चन आते थे और फर्स्ट डिवीजन बहुत कम आती थी, थर्ड और सेकंड डिवीजन ज्यादा आती थी। आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिस बच्चे ने स्टडी बिल्कुल डीपली की हो, और इसीलिए आज थर्ड डिवीजन आनी बंद हो गई। ज्यादातर फर्स्ट डिवीजन आती है और फिर सेकंड डिवीजन आती है। पहले जो शिक्षा थी वो रटने वाली शिक्षा थी। माननीय मोदी जी ने इस शिक्षा को मैं परिवर्तन किया, नई शिक्षा नीति लाई 2020 में, और आज नई शिक्षा नीति चल रही है। नई शिक्षा नीति में जो संस्कार हैं, जो गुणवत्तापरक शिक्षा है, वो दी जा रही है। पहले की शिक्षा में, क्योंकि अब पहले वाली शिक्षा से काम नहीं चलेगा, इसलिए नई शिक्षा नीति लाई और इसमें परिवर्तन करा। आपने पूछा, एज विधायक मैं टीचर था, प्रिंसिपल था, तो मैंने शिक्षा के लिए क्या किया विधायक बनने के बाद। सबसे पहले तो आप बता दूं, जहां से मैं विधायक हूं उस विधानसभा का नाम दादरी गिरिटनोना गौतम बुद्ध नगर में है, वहां से मैं विधायक हूं। विधायक बनने के बाद मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक लड़की थी सुदीक्षा भाटी, वो इंटर में पढ़ती थी, उसके गरीब पिताजी थे। पिताजी डेयरी स्किनर गांव की धाम, जहां माननीय श्रीचंद शर्मा जी जहां के रहने वाले हैं, उसके पास डेयरी स्किनर उनका गांव था। उस लड़की का मैं इंटरमीडिएट में, उसके फादर जो हैं एक चाय पे एक खोखा में फैक्ट्री के सामने चाय की दुकान चलाते हैं। उस लड़की ने इंटर में टॉप किया। और टॉप कैसे किया, मैं प्रिंसिपल था उस समय संत विनोबा इंटर कॉलेज वैदपुरा में, कि जब उसने टॉप किया और उसका अमेरिका स्कॉलरशिप पे और पढ़ाई के लिए नंबर आ गया, तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए उसके घर गया। जब मैंने उसके घर का इतिहास देखा कि वो 3 बहन और 2 भाई थे और एक कमरे में, जिसे गांव में कोठा कहते हैं, उसमें वो पढ़ते थे। और आप देखो, जैसे 5 बहन भाई 5 हो गए, सबकी नेचर अलग अलग होती है, तो उसका डिस्टर्बेंस भी होता होगा। उसके इकोनॉमिक्स में 100 में 100 नंबर आए और उसका सिलेक्शन अमेरिका में हो गया। 1 साल के बाद जब छुट्टी आई तो गरीबी के कारण अपने मामा जी के यहाँ बुलंदशहर जा रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। जब मैं उससे मिला, जब उसका सिलेक्शन अमेरिका में हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि कैसे पढ़ी और क्या होना चाहिए पढ़ाई में, क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो उनने कहा, सर
पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी बहुत आवश्यक है। और मैं जब उसकी डेथ हो गई तो मैंने दादरी मिहिर बोझ इंटर कॉलेज में, कॉलेज की नहीं है लाइब्रेरी, मैंने पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई एनटीपीसी के CSR से। उसमें फर्नीचर दिवाया, उसमें AC लगवाए, और उसमें गरीब बच्चे जो कॉलेज के अंडर में नहीं है, उस गुजर विद्या सभा जो एक पेरेंटल बॉडी है वो चलाती है, मैंने गुजर विद्या सभा से कहा कि इस लाइब्रेरी को किसी कॉलेज को मत देना, इंटर कॉलेज को मत देना। वहां में इंटर कॉलेज भी है लड़कों का, लड़कियों का इंटर कॉलेज भी है, लड़कों का PG कॉलेज भी, लड़कियों का PG कॉलेज भी है, ITI कॉलेज भी है। इस कॉलेज को मत देना। और कॉलेज को अगर दे दी तो कॉलेज के बच्चों की बनकर रह जाएगी। इसमें मैंने वहां पर एक लाइब्रेरी रखवाया, एक पियोन रखवाया। आज वो लाइब्रेरी दादरी में सबसे अच्छी लाइब्रेरी चल रही है। अभी क्या काम करा कि गुजर विद्या सभा ने उसमें फीस बढ़ा दी। तो मैंने, मुझसे एक बच्ची का फोन आया, सर जी हमारी फीस बढ़ाती। मैं कभी कभी जाकर देख आता हूं कि इस लाइब्रेरी को फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। तो मैंने कहा, एक मीटिंग हुई वहां, मैंने कहा भाई गुजर विद्या सभा का काम है शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना, और आप जो फीस बढ़ा रहे हो, आपको प्राइवेट लाइब्रेरी है आपकी, भाई आप इंटर कॉलेज चला रहे हो, लड़कों का इंटर कॉलेज, लड़कियों का इंटर कॉलेज, लड़कों का डिग्री कॉलेज, लड़कियों का डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, ये सब चलाते हो। आप पे फार्म है बहुत सारा, दुकान बनी हुई है, इसको आमदनी होती है। तो इस शिक्षा को, इस लाइब्रेरी को ऐसी लाइब्रेरी, फायदे वाली लाइब्रेरी मत बनाओ जो जिसमें खर्चा बहुत है। अरे खर्चा है तो क्या हो गया, तुम्हारा जो गुजर विद्या सभा बनी हुई है जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है, इस पर पैसा खर्च करो, बच्चों के लिए बनी हुई है, क्षेत्र के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। तो उन्होंने फीस कम कर दी जो बढ़ाई थी। तो मैंने एक लाइब्रेरी बनवाई जो बहुत अच्छी चल रही है लाइब्रेरी, जिससे बच्चे, आज के बच्चे जब इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन करने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए लाइब्रेरी बहुत आवश्यक है। क्या बात क्योंकि बहुत से बच्चों का बिल्कुल। माननीय विधायक जी, जो आपने पूरी ये बातें बताई हैं, मेरी 2 मिनट और सुनो। अच्छा, मैं शिक्षा का सुनाइए। मैंने एक राजकीय शिक्षक हैं और भाई राजकीय इंटर कॉलेज एक दादरी में अभी इस जुलाई से मैंने राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया जो लगभग 5 करोड़ की लागत से बन रहा है। दादरी में मैं देखता हूं, दादरी में 4 तरह का माहौल है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 3 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक में 2 ब्लॉक मेरे क्षेत्र में है, यानी मेरे क्षेत्र में देहात भी है, मेरे क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा भी है, मेरे क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी है, और मेरे क्षेत्र में कच्ची कॉलोनी बहुत है। 403 MLA हैं। मैं समझता हूं इतनी कच्ची कॉलोनी किसी क्षेत्र में नहीं होंगी जिस दादरी में है। तो 4 तरह का माहौल है। तो मैंने देखा ग्रेटर नोएडा में एजुकेशन का हब बन रहा है, और दादरी की साइड में NTPC की तरफ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, धौलौने में भी नहीं है। वहां के बच्चों को, जारचा NTPC के बच्चों को पढ़ने के लिए या तो दादरी में जाना पड़ेगा, या बादलपुर में जाना पड़ेगा, या गाजियाबाद में जाना पड़ेगा, या सिकंदराबाद में जाना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ग्रेटर नोएडा NTPC में, दादरी NTPC में बुलाया, और माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैंने उस क्षेत्र की समस्या रखी। एक तो मैंने डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज जो जारचे में बन रहा है, और एक मुझे लगा कि मोदी जी ने गरीबों के लिए, जो गरीब आदमी हैं उनके लिए आयुष्मान भारत यानी 5 लाख तक का इलाज फ्री की योजना बनाई है, तो हम भी उनके नियमों का पालन करें। तो मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री से 100 बेड की हॉस्पिटल की घोषणा दादरी में करवाई, और 100 बेड की हॉस्पिटल घोषणा करा के, ताकि छोटे छोटे जब कोई बीमारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उन केसों को गाजियाबाद रेफर कर देते हैं, उनको नोएडा रेफर करते हैं, दिल्ली कर देते हैं, ये करें। और एक ITI कॉलेज मैंने सिलारपुर कला में जो NTPC के पास है वहाँ बनवाया, स्टेडियम बनवाया, 100 बेड की हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ। एक इंटर कॉलेज जो मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल पर बन रहा है, जो 35 बीघी जमीन में 35 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम होंगे, जिसमें स्टेडियम भी होगा, जो 35 बीघी जमीन बन रहा है NTPC के पास प्यावली में एक स्कूल बन रहा है जो 35 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मंजूर कराया है। तो अपने विधायक रहते हुए, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ और MLA भी हूँ, और शिक्षा मेरी रुचि है, मेरे 37-38 साल शिक्षण कार्य में बीते। और अभी आप कह रहे थे कि भाई आपको शिक्षण संस्थान, मैं कोई शिक्षण संस्थान नहीं चलाता। मुझे याद है जब मैं प्रिंसिपल था तो मेरे साथी कहते थे
सब प्रिंसिपलों ने कॉलेज बना लिया, आप भी बना लो ना। ना तो भैया मेरा जब कॉलेज था, जब मैं प्रिंसिपल था, ना आज मैं एमएलए हूँ, मेरा आज कॉलेज है कोई। और मैं जो है शिक्षाविद जरूर हूँ, और मैंने शिक्षाविद की वजह से ही बच्चों को भविष्य, जो देश का भविष्य है, जो बच्चों का भविष्य है, बिगैर शिक्षा के जो हमारा सपना है, जो माननीय मोदी जी का सपना है 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, वो बिगैर शिक्षा के विकसित भारत नहीं बन सकता। तो मैं आपको, क्योंकि आप जल्दी भी है, टाइम भी मेरा पूरा हो रहा होगा। नहीं, टाइम मैं पूरा तो हो ये रहा है। सोच रहा हूँ मैंने सवाल क्या पूछा था। क्या आपने शिक्षा, एक बार जोरदार ताली हो जाए माननीय विधायक जी के लिए। आपने पूछा था शिक्षा के बारे में पूछा था, और एज नहीं, एमएलए आप आपने, इतना शानदार बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा एक सवाल में कॉन्क्लेव पूरा आपने सब बता दिया, इतना अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ विधायक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मतलब आपने तमाम उपलब्धियां जो मैं शायद नहीं पूछ पाता, आपके माध्यम से, मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया यू आर अ ग्रेट टीचर, और इसीलिए शायद आपको राज्यपाल महामहिम महोदय द्वारा जो है सम्मानित किया गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं सवाल पूछ लूं? धन्यवाद, पूछो जी, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि मैं अब नर्वस हो गया हूं। बहुत शानदार। देखिए, अब एक सवाल राजनीति से जुड़ा कर लेते हैं।